Very good morning, dear students. I am your Dharmendra sir from English Learning Portal. In today's video, we will try to understand the next step in narration. In the last video, I have discussed about generic rule. In generic rule, there are 4 points: change of pronoun, change of person, change of tense, and change of other words. So till now, we were completed change of pronoun and change of person. So in this video, we will try to understand about change of tense. This one is your third point in generic rule. So what is the structure in direct speech? Subject plus verb, comma, inverted commas, subject plus verb plus other word. Full stop, inverted comma, close. So in this segment, you have two statements. First one is reporting verb. And in inverted comma, this one is your reported speech. So in narration, both are free to capture any kinds of tense. That means this one may be in present tense, past tense, and in future tense. मीन्स आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है. और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यह क्या है, दो स्टेटमेंट है. इट मीन्स जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है रिपोर्टेड स्पीच, यह भी क्या है, फ्री है किसी भी तरह का टेंस लेने के लिए. मीन्स दिस सेक्शन इज ऑल्सो फ्री टू टेक एनी काइंड्स ऑफ टेंस. अब इनके रूल्स अलग अलग हैं. तो अब हम लोग इसके अंदर में पॉइंट ए करके आप लोग समझना स्टार्ट करेंगे. इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस and future tense, if your reporting verb is in present tense or in future tense, then no change of tense will take place in reported speech. क्या कहा जा रहा है? इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, देन नो चेंज ऑफ टेंस विल टेक प्लेस इन रिपोर्टेड स्पीच. मीन्स अगर ये पार्ट आपका प्रेजेंट टेंस में होगा या फिर फ्यूचर टेंस में होगा, तो इसके टेंस में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होगा. लेट्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग थ्रू एन एग्जाम्पल. फॉर एन एग्जाम्पल, इन डायरेक्ट स्पीच, he says, comma, inverted comma, he was a doctor, full stop, inverted comma, close. Now have to say this one is in present tense, past tense or future tense.
So you can easily identify through reporting verb. Reporting verb is in fifth form of verb. ये क्या है आपका पांचवा फॉर्म है वर्ब का. इसका अर्थ क्या हुआ? दिस वन इज इन प्रेजेंट टेंस. तो आप इसको एज यूजुअल लिख देंगे, ही सेज. दिस वन इज क्लियर. अब रिपोर्टेड स्पीच आपका कौन सा सेंटेंस है? दिस वन इज इन असर्टिव सेंटेंस. तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या हो जाएगा? दैट. अब कल प्रोनाउन में क्या बताया गया था? अगर थर्ड पर्सन होगा, इफ थर्ड पर्सन इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, देन नो चेंज ऑफ सब्जेक्ट विल टेक प्लेस. तो आप ही के बदले में क्या लिख देंगे? ही हो जाएगा. आज क्या बताया गया है? नो चेंज ऑफ टेंस. इसके टेंस में भी किसी तरह का चेंज नहीं होगा. मीन्स इसको आप क्या लिख देंगे? सिंपली ही वॉज अ डॉक्टर. क्वाइट इजी फॉर यू. अदर आप समझ के देखो, अगर यहां पे लिखा जाता ही हैज अ पेन, अगेन आपका नीचे में टेंस में क्या किया जाएगा? किसी तरह का चेंज नहीं किया जाएगा. अगेन आप ही के साथ क्या यूज कर देंगे? ही हैज अ पेन. Means now things are quite clear for you all. So have to revise this thing once more. If reporting verb is in present tense or in future tense. एक future tense का एग्जांपल समझ लें. He will say, comma inverted comma, I am a teacher. Full stop, inverted comma, close. Now this one means your reporting verb is in future tense. या जो आपका reporting verb है या किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है. अगेन आपका यही रूल अप्लाई हो जाएगा. नो चेंज ऑफ टेंस विल टेक प्लेस इन रिपोर्टेड स्पीच. आप कैसे उतार देंगे फिर से? ही विल से. दिस वन इज इन असर्टिव सेंटेंस. ही विल से दैट. अब प्रोनाउन में क्या बताया गया है? एसओएन रूल में अगर आपका ये फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से. और कल का मूल मंत्र भी क्या था? कि जो भी मेरा रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होगा एज यूजुअल हम उसको लिख देंगे. तो डेट के बाद क्या हो जाएगा? ही. अब टेंस तो इसका नहीं बदला जाएगा, लेकिन ही के साथ क्या यूज होता है? एम होता है, इज होता है या आर होता है? इज होगा. क्या लिख देंगे? ही इज अ टीचर. So now, are you able to understand this thing? Okay. Now I am going to dictate the next part. Okay? Next point. So have to write down this thing in your copy. And if any problem, then try to check or even watch the video again and again. Okay? Now I am going to clean the whiteboard. सो नाउ, अब तक हम लोगों ने समझ लिया जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो किसी तरह के टेंस में बदलाव नहीं किया जाएगा इन रिपोर्टेड स्पीच. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर समझते हैं. बी. अब पॉसिबिलिटी क्या है आपका कि रिपोर्टिंग वर्ब, इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर यह क्या हो जाए? पास्ट टेंस हो जाए, उस कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पॉइंट 1, इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब
is in past tense, is in past tense, then the reported speech will change as following. मीन्स अभी आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया, पास्ट टेंस में हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस तरह का बदलाव होगा वो चीज हम लोग अब समझेंगे। इसके अंदर में आप एक मार्किंग करना स्टार्ट कर दें। इफ रिपोर्टिंग वर्ब या इसको आप सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन सिंपल प्रेजेंट, इज इन सिंपल प्रेजेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, देन in indirect speech it should be changed in simple past। एक एक पॉइंट में क्लियर करके बता रहा हूं, सो आप इसको पॉइंट वाइज ध्यान से देखेंगे। क्या कहा जा रहा है, अब रिपोर्टिंग वर्ब तो पहले से आपका पास्ट टेंस में है। अब रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका इन इनडायरेक्ट स्पीच में वह किस टेंस में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा। थिंग्स आर क्लियर? सो लेट्स वी विल try to understand through an example. He said, comma, inverted comma, start. I am a teacher. Right now I am using a simple example by which you are able to understand the things in a quite clear manner. So this one is in simple present tense. One more example. He said, comma, inverted comma, he goes to the market. Because in 10th chapter this thing has been dictated, that am is always comes under simple present tense if the nature of the or structure of the sentence is subject plus is rm plus other words, तो वो क्या होता है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल होता है। अभी ये दोनों ही सेंटेंस आपके क्या हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके डायरेक्ट स्पीच हैं और दोनों में ही रिपोर्टेड स्पीच कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, ही said that, अब आई किसके पास जाएगा, ही के पास, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ही। रूल अब क्या कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में। एम का पास्ट क्या होता है, was, he was a teacher। Simply, next example is, he said। अगेन यहां पे ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा हट कर क्या आ जाएगा, डैट।
गोज आपका कौन सा फॉर्म है वर्ब का? V5 है। V2 फॉर्म क्या होता है? गो का V2 फॉर्म क्या होगा? वेंट। सो नाउ ही, कोई चेंज नहीं होगा, ही वेंट टू द मार्केट, फुल स्टॉप। So now I think you are able to understand, if your reported speech is in simple present tense, then how this one converted into simple past. अगर इसमें भी अब भी दिक्कत हो रहा है तो एक चीज हमेशा याद रखना है, अगर V1 ऑब्लिक V5 आपको मिले इनडायरेक्ट स्पीच, यह किस में चेंज हो जाएगा? V2 में। पॉइंट इज क्लियर? Now, next one. If reported speech is in present continuous, then in indirect speech it should be changed in past continuous tense. That means अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मिल जाए तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कब? When your reporting verb is in past tense. इसको याद रखे रहना है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? He said to me, comma, inverted comma, you are going to the market. स्पेस की कमी है, सो जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग। अब ये आपका कौन सा टेंस है? रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। एक रूल और बताया था लास्ट वीडियो में, इफ टू प्लस अदर वर्ड इज यूज्ड और टू प्लस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन रिपोर्टिंग वर्ब, देन से टू इज कन्वर्टेड इनटू टोल्ड। अब क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी। मैं सारे रूल्स का यूज कर रहा हूं, सो जस्ट हैव टू check or even look or watch the things in a quite serious manner, by which you are in a position to understand the narration quite basically. He told me that. अब SON रूल में क्या बताया गया था? यू किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यू किसके पास चला गया है? मी के पास। मी किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? आई का। यहां पे क्या हो जाएगा? आई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आर के बदले में क्या हो जाएगा? आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। नाउ थिंग्स आर क्लियर? आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट quite easily. Okay, now the next tense. Now next tense is present perfect. तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। मीन्स अब क्या हो जाएगा? इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, देन इन इनडायरेक्ट स्पीच इट शुड बी चेंज इन पास्ट परफेक्ट। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। दैट मीन्स हैज और हैव चेंज्ड इनटू हैड। यही होगा। एग्जाम्पल, I
said to him, comma, inverted comma, he has written a letter. Full stop, inverted comma, close. So this one is in past tense, and here you can easily identify has plus V3. और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो आपको यह कौन सा टेंस पता चल रहा है? दिस वन इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. आई सेड टू किस में कन्वर्ट होगा? टोल्ड हिम. यह आपका कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है. इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू डैट. ही के बदला में क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा. नो चेंज विल टेक प्लेस, क्योंकि थर्ड पर्सन है, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा. अब हैज हैव के बदले में मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट के बदले में हमको क्या कर देना? अब पास्ट परफेक्ट. क्या हो जाएगा? ही हैड रिटन a letter. Are you in a condition to understand each and every point? And if you have any kinds of doubt, then again and again I am saying you that just have to pass a comment in which I am going to solve out your problem. So if your reported speech is in present tense, in present perfect tense, then it should be changed into past perfect, means has have converted into had. ये एग्जाम्पल है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा. वी हैव द सेम काइंड्स ऑफ एग्जांपल. ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर. ये आपका डायरेक्ट स्पीच में आ गया है. इसका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? अगेन आई टोल्ड हिम दैट ही. अब हैज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड में कन्वर्ट हो जाएगा. ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर. सो दिस वन इज होल अबाउट व्हेन योर reporting verb is in past tense and reported speech is in present tense. Now we need to change the tense. Now your reported speech is in past tense. अब अगर ये past tense में हो जाएगा तो फिर क्या होगा? Okay, so just I am going to clean the board. Again we will try to understand the next point. Okay, so till now we were able to understand about when your reported speech is in present tense. So let's have to understand second point. Again your reporting verb is in past tense, and at the same moment your reported speech is also in past tense. रिपोर्टिंग वर्ब भी आपका क्या होगा? पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा. Then on that particular circumstances, what should be the rule when we are going to change direct into indirect? So let's have to understand, if your reporting verb is in past tense and your
reported speech is also in past tense. So as I think you all have an idea about that there are four kinds of past tense. Again, simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. So let's have to understand each and every tense. First point in this one, if reported speech is in simple past, then in indirect speech it should be converted into past perfect. Means now first point is जब आपका रिपोर्टेड स्पीच किस में हो जाए, सिंपल पास्ट टेंस में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा. So you all have an idea about in simple past we are using V2 form, second form of the verb, and it must be converted into had plus V3. Okay, so let's have to understand through an example. He said to me, comma, inverted comma, he had a car, inverted comma close. And one more example I would like to give you. I said he went to the market. Now, how to understand? How to identify the sentence. In which tense this one is? Means your sentence आपका किस tense में है? Now students who are confused, had is used in this sentence. अब ये कौन सा होगा? Perfect होगा या फिर simple past होगा? आपने tense में एक चीज पढ़ा होगा, subject plus V2 plus other verb. This one is an structure in simple past. But in past perfect, your structure must be subject plus had plus third form of the verb plus other verb. यहां पर had आपका कौन सा बेटा? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर आपने have का फॉर्म पढ़ा होगा तो have का फॉर्म क्या क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म इज have, second form is had, third form is again your had, fourth form is having, and last form is has. So this one is the fifth form. ये क्या आपका पांचवा फॉर्म होता है वर्ब का. यहां जो had का यूज किया गया ये कौन सा आपका सेकेंड फॉर्म है. अब इसका जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे क्या होना चाहिए? दिस वन इज इन डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट में he said. अब यहां said to है लिखा हुआ. अब आप बताओ यहां पर said लिखा जाएगा या told लिखा जाएगा? मास्टर रूल में बताया गया था या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? told. He told me that. Again this one is it assertive sentence. यह आपका assertive sentence है. inverted comma converted into that. एक और रूल बताया गया था चेंज ऑफ प्रोनाउन में. when third person is used in reported speech no change will take place. कोई भी चेंज नहीं होगा. आप एज यूजुअल लिख देंगे ही. अब इसको चेंज कैसे करेंगे? क्या हो जाएगा? had had. ये had कौन सा है? यहां का हेल्पिंग वर्ब है
जो आपका स्ट्रक्चर में लिखा गया है, और ये V3 में क्या लिखा गया, इस हैड का यूज किया गया। सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ही हैड अ कार। Normally in competition or in any examination, you have such kinds of problem. Even in your board examination, there will be such kinds of question. So have to qualify, identify the things in a proper way. Next one is I said is as usual said, क्योंकि इसके बाद to plus ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया, इसलिए said को as usual said में ही लिख दिया जाएगा। He said that। अब अगर यहां पर ही के बदले में एज्यूम कर लेते हैं आई हो जाए, अब क्या होगा, आई सेड आई वेंट टू द मार्केट। एक प्रॉब्लम ऐसा भी आ सकता है। अब यह आई किसके पास जाएगा, इस सब्जेक्ट के पास। यहां भी तो आई ही मिल रहा है, यहां पर फिर से आप क्या ले देंगे, आई सेड दैट आई हैड gone to the market। Point is clear? किसी को कोई डाउट? If you have any kinds of doubt, then please write down in my comment box. Okay? I am going to explain the second point. So now, if in direct speech, reported speech is in past continuous tense, past continuous tense, then it should be changed into past perfect continuous tense। मीन्स अब पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। मीन्स यहां पे वाज और वर प्लस V4 चेंज इनटू हैड बीन प्लस V4। सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर इज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, and this one is a structure in past continuous tense. This one indicates for past. Okay, so we will try to understand this one through some more example. I said to him, comma, inverted comma, he was watching a movie, full stop, inverted comma, close। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है। दिस वन इज इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा इसका, आई टोल्ड हिम, that is said to is converted into told। I told him that। this one is in third person, no change, so you need to write down the same thing। now the sentence which is in inverted comma is in past continuous tense, so what you need to do is just have to change the form। that means he had been watching a movie। got it? now the next one is past perfect and past perfect continuous tense। तो यह दोनों ही जो टेंस हैं यह चेंज नहीं होते हैं। इफ आपको यहां in reported speech you will find past perfect tense as well as past perfect continuous tense। no change
इन टेंस विल टेक प्लेस, किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। ओके, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज when your reporting verb is in past tense and your reported speech is in past perfect tense and past perfect continuous tense, then no change will take place, तब किसी तरह का चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका फ्यूचर टेंस में होता है तो उसके लिए आप समझ लीजिए, शैल किस में चेंज होगा, should, will, would, can, could, sorry, this one is not an example, this one is an example of models, may, might. So I have to focus on this thing. अगर आपको सेल मिले तो वो किस में चेंज होगा, शुड में होगा, विल अगर हो तो वुड में होगा। लेकिन अब मैक्सिमम जगहों पर सेल के बाद वेन एवर वी आर गोइंग टू चेंज इनटू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, देन इन दैट सर्कमस्टांसेज यू विल फाइंड वुड। आप उसको वुड में भी अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो कोई गलती नहीं होगी। ये आपका क्लियर हो चुका है। नाउ we will discuss about some exceptional cases in reported speech which comes under past tense. Okay, just have to write down this thing in your copy. I am going to clean the board and then again I am going to dictate the thing. So now I am going to discuss about some exceptional cases. Exceptional case in narration. Whenever you will find universal truth in reported speech, then no change will take place in indirect narration. Have to write down in your copy, if universal truth is used in reported speech, no change of tense will take place in indirect narration or speech. जैसे ही आपको पता चले जो रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ का यूज किया गया है तो आप टेंस में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। द टीचर said, comma, inverted comma, the earth moves round the sun. Full stop, inverted comma, close. So now the earth moves or revolves round the sun, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है।
ठीक है। जैसे अब आपको ये यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए तो ऐसा नहीं है जो आप इसको प्रेजेंट टेंस समझ के, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ के सिंपल पास्ट में चेंज कर दो। ऐसा नहीं था जो पृथ्वी पहले सूर्य की तरफ चारों तरफ घूमती थी और अब घूमना बंद करती है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ मिले तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे, उसके टेंस में किसी तरह का चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं जो आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, पास्ट टेंस में है और आपने इसके भी टेंस को चेंज कर दिया। तो इसको चेंज ना करते हुए आप उसे एज इट इज लिख देंगे। द टीचर सेड दैट द अर्थ moves round the sun. Okay, this one is first exceptional case. Okay, now I am going to dictate the second one case. So now the second exceptional case, if we is used with universal truth in reported speech, again no change of person will take place in indirect speech. मीन्स वी का चेंज नहीं किया जाता है, सिंपली उसे एज इट इज ही लिखा जाता है। नो चेंज ऑफ पर्सन विल टेक प्लेस, मीन्स वी को आप चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, The teacher said, comma, inverted comma, we cannot live without air. So try to understand this thing. इसमें क्या हो जाएगा, पहले ही कह दिया गया नो चेंज ऑफ पर्सन और नो चेंज ऑफ टेंस विल टेक प्लेस, कुछ भी यहां पर चेंज नहीं होगा। क्या लिख देंगे इसको, द टीचर सेड दैट वी कैन नॉट लिव without air. So this one is your second exceptional case. That is, again I am going to dictate, if we is used with universal truth in reported speech, no change of person or tense will take place in indirect speech. यहाँ पे we cannot live without air 100% सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम लोग हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसके साथ वी का यूज किया गया है तो इसको हम लोग एज इट इज ही लिख देंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन द बोर्ड एंड विल डिक्टेट द लास्ट एक्सेप्शनल केस इन दिस वन। सो द लास्ट एक्सेप्शनल केस इज इफ magazines, newspaper, etc. use we, our, us for itself. क्या कहा गया, if magazines, newspaper use we, our, us for itself in reported speech, then
it should be changed into it ऑब्लिक इट्स। ये इट और इट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज कॉमा वी आर trying our best. So this one is in direct speech. In indirect speech क्या हो जाएगा ये? The Times of India, the Times of India says that it is trying its best. That means we किस में चेंज हो गया? it में चेंज हो गया है, और our किस में चेंज हो गया? its में चेंज हो गया। So this one is whole about in change of tense. Okay, so in this video we are able to understand about how to change direct into indirect, means when you reported speech is in past tense, किस किस तरह का रूल्स अप्लाई होता है। इवन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सेप्शनल केसेज। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। ओके, सो इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट देन प्लीज आस्क मी थ्रू कमेंट। ओके, एंड एट द एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। And finally, if you really like this video, then please like, share, comment and subscribe this channel as much as possible. Thanks a lot.